बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसतुबसिरु व युबसिरून। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस सीन अनकरीब युबसिर तुबसिरु, आप देख लेंगे, व युबसिरूना, और वो भी देख लेंगे, यानी जल्द ही आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। भी अय्यिकुमुल मफ्तून, कि तुम में से फितने में कौन, भी अय्यिकुम, तुम में से कौन, अय्यी कौन, तुम में से कौन मफ्तून है, कौन फितनों में है। यानी ये लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडास कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आप जिस काम पर मामूर हैं उसके खिलाफ, और ये समझ रहे हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं। जल्द ही इन्हें भी पता लग जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता लग जाएगा कि फितनों में कौन मुब्तला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबील। इन्ना, बेशक, रब्बका, आपका रब, बेशक आपका रब, होवा, वो, आलमु, खूब जानता है, बेशक आपका रब वो खूब जानता है, बिमन, के कौन, जल्ला, भटका हुआ है, कौन भटका हुआ है, अन, से, सबील ही, उसके रास्ते। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है, अल्लाह के रास्ते। वह होगा, और वो, आलमु, खूब जानता है, बिल मोहतादीन, सीधे रास्ते पे चलने वालों, और वो हिदायत के रास्ते पर चलने वालों को भी खूब जानता है। अब ये 7 आयतें हैं, ये एक तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली हैं, दूसरे एतबार से कुफार के लिए तंबीहात हैं, और तीसरे एतबार से मेरे और आपके लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए ये बातें बतौर सनद हैं, बतौर समझ हैं कि कुरान का मर्तबा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, और आपकी मुखालफत करने वाले, नाउज़ुबिल्लाह आपकी मुखालफत करने वाले कितने बड़े फितने में मुब्तला हैं, कितनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला है। अब यहां से आगे बात शुरू होती है अलग से। ये 7 आयतें जो मैंने अर्ज किया कि ये अलग नाजिल हुई और बाकी आयतें अलग से नाजिल हुई हैं, इकट्ठा करीने मजमून के एतबार से रख दिया गया, और रबत देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। अब अगली आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नसीहत, इस तसल्ली के साथ ही एक नसीहत है। नसीहत क्या? कि इन लोगों की बातों की परवाह न कीजिए, इन लोगों की बातों की परवाह। फिर वही, वो जो कुरैश, कुफार। अब यहां पर एक बात और भी समझ लेनी है, अपने हमने आसानी आगे रहेगी गुफ्तगू में, आगे जितनी सूरतें पढ़ेंगे, कि कुरैश की मुखालफत में ये बात पेश नजर रहे कि मुखालफत, मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि मुखालफत हमेशा चंद सरदारों की तरफ से होती है, चंद लीडरों की तरफ से होती है, बाकी लोग फिर उनके पीछे चलने वाले होते हैं। हर बंदे का इतना असर जोर नहीं होता कि वो किसी की मुखालफत कर सके, किसी के खिलाफ खड़ा हो सके। तो वो चंद लीडर होते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं, वो फिर जो काम करते हैं उनके नीचे, उनके पीछे चलने वाले फिर उनकी कही गई बातों को लेकर चलते, वो उनको प्रोपेगेंडा करते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में कहा कि क़यामत के दिन जब इन्हें पकड़ा जाएगा तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे नहीं थे, हमें तो उन्होंने कहा। और जो बड़े लोग होंगे वो कहेंगे हमने कोई इन पे जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी कि इस तरह करो। तो ये लीडर हैं जो ये बातें करते हैं, और बाकी अवाम उनके पीछे लगकर इस खराबी का शिकार हो जाती है। तो कुरान ने हमेशा
इन लीडरों के किरदारों का तस्करा किया है कि ये वो जो बुरे लोग हैं, ये जो कुफर का शिकार हो जाते हैं, ये जो जिद का शिकार हो जाते हैं, अनाह का शिकार हो जाते हैं, तकब्बुर का शिकार, दुश्मनी पे उतर आते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं और इनके किरदारों में क्या क्या खराबियां होती हैं। ये किसी एक फर्द की बात नहीं होती, ये उन लीडरों के सारे कच्चे छठे खोल के मुश्तरका तौर पर जो उनकी बुराइयां हैं, खराबियां हैं, उनके किरदार की गिरावटें हैं, उनकी निशानदही की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत है, तसल्ली है कि आप इन लोगों की बातों की परवाह ना कीजिए जो ये खराबियां कर रहे हैं। वो लीडर क्या है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला तुतीइल मुकज़्ज़िबीन, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस ला ना तुती, आप असर लें। अतात लफ्ज, अतात होता है मानना। मानी बात कब जाती है? जब हम किसी का असर लेते हैं, उसकी बात को अपने ऊपर तारी करते हैं, तो फिर उसके पीछे चलते हैं। कहा आप इनकी बातों का असर ही ना लें। किनकी बातों का? मुकज़्ज़िबीन, ये जो झुठलाने वाले हैं, ये जो नाउज़ुबिल्लाह आपको झूठा कह रहे हैं, जो आपको गलत कह रहे हैं, आप इनकी बातों का असर बिल्कुल नहीं लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु, बद्दू वो चाहते ही ये हैं, लौ काश, तुदहिनु आप नरम पड़ जाएं। वो चाहते ही ये हैं कि आप इन बातों का असर लें, आप इन बातों से मुतासिर हों और आप अपने काम में थोड़े नरम पड़ जाए, पीछे हट जाए। वो चाहते ही हैं, फयुदहिनु, फिर वो भी नरम पड़ जाएंगे। यानी वो ये सारे प्रोपेगेंडा, सारी साजिशें, सब खराबियां क्यों कर रहे हैं? ये मुखालफतें, ये दुश्मनियां, ताकि आप नरम पड़ जाएं और फिर वो भी नरम पड़ जाए। वो तो चाहते ही हैं। तो आपने इनकी बातों का असर हरगिज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना।